सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? हुकूमती इक़दामात जो कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, फिर नेशनल असम्बली में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है, ऐसी जमात पर पाबंदी लगवाना और जमात के लीडर को नाअहल करवाना, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? सियासी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मरियम, ये एक दायरों का सफ़र है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है। इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। आज इमरान खान साहब जहाँ खड़े हैं, आज से 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ खड़े थे, लेकिन फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब के मुद्दई ये थे और इनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान थे, और खान साहब के मुकदमे में मुद्दई इनकी पार्टी का बानी रुकन है अकबर अस्बाब। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत काबिल एहतराम है, वो हमसे बढ़ के पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं। वो मसला पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का नहीं है, मसला तो उन कंपनीज़ का है। ये जो ममनुआ फंड, भाई वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग थी, और वो जो अब कहा जा रहा है कि असद कैसर और फलां इमरान, भाई आप तो मान ही नहीं रहे थे कुछ भी। आप तो ये कह रहे थे कि हमारे हक में फैसला है। वो बात है कि आपका टारगेट तो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बात है कि वो कहते हैं ना, दावा जितना बड़ा हो सबूत भी उतना बड़ा होना चाहिए। और आपकी सियासत की बुनियाद ही जो दयानत और अमानत पे थी, और उनका दावा था कि उनसे सच्चे और खरे इंसान और कोई नहीं है। तो ये जो बयान हल्फी होता है, ये कसम होती है, और कसम दी गई थी। अब ये मामला सारा कोर्ट में, देखें, अगर तो आप पॉलिटिकली मामले को देख रहे हैं तो मैं इस बात के 100% खिलाफ हूँ कि किसी लीडरशिप को, एक पॉपुलर लीडरशिप को आप अदालती फैसलों के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। और बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को बार किया जा रहा था तो हमें पता था कि उन्हें क्यों बार किया जा रहा है। वो जो पनामा का शोर मचा था, उस पनामा के शोर में वो 450 गायब हो गए, और वो उकामा की बुनियाद पे उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया। अब इस पर गलत बाहर किया गया, इमरान खान साहब को बाहर किया जाएगा तो गलत होगा या दुरुस्त होगा? बात ये कि मैं तो समझता हूँ गलत होगा। बात ये कि एक पॉपुलर लीडरशिप को आप अदालती फैसले के जरिए बाहर निकालेंगे, क्या उसकी सियासत खत्म हो गई? और जरा पीछे चले जाएं। इससे पहले नैब को आपने बैन किया था, तो वो एनडीपी की सूरत में आ गई थी, एएनपी की सूरत में मौजूद है। फिर मैं और बात करूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया था आपने। शेख मुजीबुर रहमान तो फातिमा जना का सबसे बड़ा सपोर्टर था, पाकिस्तान का झंडा लेके फिर रहा था, और कहाँ ले जाके आपने उसको खड़ा कर दिया। तो बात यह कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज को आप अदालती फैसलों के जरिए कानूनी मार दे के ख़त्म नहीं कर सकते। क्या भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा के भुट्टो साहब की पार्टी की या भुट्टो साहब की सियासत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई? क्या नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करके कौम की कौन सी खिदमत की है? और मैं बड़ी क्लियर बात करूँगा, जब से ये पनामा आया है, वो आप सारे दादो शुमार मुआशी उठा के देख लें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क उस वक्त से होना शुरू हुआ है, ये मुआशी हवाले से। और कौन लाइन के उस तरफ खड़े थे जब नवाज शरीफ साहब को निकालना था? लॉकडाउन की बात किसने की थी? वो जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि किधर चले फिर रहे हो, मेरे पास आओ तुम्हें इंसाफ देते हैं। तो बात यह कि जब सियासी लीडरशिप आपस में एक दूसरे के स्कोर सेटल करेगी, ना पाकिस्तान में सियासत मजबूत हो सकती है, ना पाकिस्तान में जमहूरियत। इस सारी कश्मकश में लूजर कौन है? लूजर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। लूजर पाकिस्तान की मईशत है कि पाकिस्तान की मईशत से डावाडोल है। कभी वो लेके चले जाते हैं, भीख मांग के ले आते हैं, कभी ये जाके भीख मांग के लेके आते हैं। इस सारा लोड आता है पाकिस्तान के लोगों पे। आखिर क्या वजह है कि जी आज पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा है और एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश की जा रही है? बॉल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है ना। आपकी नजर में क्या हुकूमत को इस पर कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए? मैं कहता हूँ आप मैं सालों की तारीख नहीं बता रहा, मैं आपको महीनों की तारीख बता रहा हूँ। आप जरा इनके बयानात उठा के देखें। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन। अभी कुछ देर पहले कि इमरान खान साहब सीधा जवाब चाह रही है ना, उसका ना, उसकी तवक्को ना की है ना, उसकी तो जनाब आपने तो अपना केस पेश कर लिया है ना। बाजे केस में कुछ नहीं है, बाजे के जी मैंने तो सारी बात कर दी है कि हम तो इस बात के खिलाफ हैं। यहाँ पर बैठ के नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो लोग लाइन के उस तरफ खड़े थे, जो चोर और डाकू साबित कर रहे थे, फिर उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई कि जी वो उकामा निकला। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, जब उकामे की बुनियाद पे उन्हें निकाला गया तो सबसे बड़ा बयान इमरान खान साहब का आया था कि इस तरह निकालना गलत है, कि बात है उनके खिलाफ तो साबित कुछ नहीं है और आज तक कुछ साबित नहीं कर सके आप। और वो जो पनामा के थे जितने,
वो किसी को नहीं पता कहाँ चले गए। मसला ये नहीं है कि किसी को करप्ट साबित करना, ये जो बात है, जो शख्स पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पारसा था, उसका बयान हल्फी गलत साबित हुआ है। सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो बयान हल्फी जो भी नहीं, बयान हल्फी है वो आप सर्टिफिकेट ना दें, नहीं वो बयान हल्फी है। और बात ये कि मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, ये जो कंपनी से पैसे आए हैं, ये जो हम बैठ के ओवरसीज की बात कर रहे हैं कि वो जो कंपनीज हैं वो कौन है, मैं सिर्फ एक कंपनी की बात करने लगा। 351 में ये जो वाल्टन एयरपोर्ट पे एक कंपनी को ठेका मिला है, वो जो FIA के DG को बुला के कहा कि तुम्हें पता है कि आरिफ नकवी कौन है, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ जो चैनल्स पे, वो मेरा दोस्त है और इसकी वसातत से फलान निहान बिन अब्दुल निहान उसको ये ठेका देना है। वही साहब हैं वो जिन्होंने 20 करोड़ डॉलर आरिफ नकवी साहब की वसातत से दिए थे। देखें बात ये कि ये सारे अकाउंट्स कौन से थे, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अब ये कह रहे हैं कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी कितने होंगे। ये जो 351, और ये बात किसी ने सियासी मुखालिफ ने नहीं दी, ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं। अब भी वो कह रहे हैं कि जी हम उसे चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मुझे नहीं पता, मैंने तो आता ही पूछा था कि कल उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था और रेफरेंस फिर वापस ले लिया गया। जी जी। आप अब इस मुल्क के अंदर ये नहीं चलेगा वो कहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो होगा, आप जिस इंतखाब में जीतेंगे वो इलेक्शन में काबिल कबूल होगा। इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत चलनी है तो जमहूरियत किसी बुनियाद पे चल सकती है, और जमहूरियत इसी बुनियाद पे चल सकती है कि आप इलेक्शन हो। और इलेक्शन का भी मामला ये नहीं कि एक अभी खान साहब ने कहा कि मैं 9 हल्कों से लड़ूंगा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा, आप देखें जरा हमारे चैनल पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 1 माह का नोटिस दे रहे हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़े और इलेक्शन की तरफ जाएं। भाई इलेक्शन की तरफ जाने का नुस्खा तो आपके पास मौजूद है। आपके पास 2 असम्बलियाँ आप तोड़ दें तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। देखें कौलो फेल के तजाद ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया है, और झूठ की सियासत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। सच कहीं ना कहीं से मुंह निकाल के मुस्कुरा देगा।